Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है वो है first 30 people drowned per hour in 2021 says WHO. तो WHO का एक रिपोर्ट आया है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हर घंटे 30 लोग जो है वो ड्राउन हो जाते हैं. तो ये एक बहुत अलग सा एक यूनिक टाइप ऑफ एक आर्टिकल आया है जिसको हम कवर करेंगे. सेकेंड इज ट्रम्प्स रिटर्न एंड द साउथ एशियाज आउटलुक. तो ट्रम्प क्योंकि ही वुड बी इन पावर इन 2025, तो व्हाट इज़ द आउटलुक ऑफ ट्रम्प्स न्यू विक्ट्री इन 2024, तो उसका क्या इम्प्लीकेशन रहेगा इन साउथ एशियन रीजन, वो हमें देखना होगा. एंड थर्ड इज रिगार्डिंग द मणिपुर इशू दैट हैज़ बीन ऑन गोइंग. तो उसके ऊपर एक आर्टिकल जो है वो आया है. तो आज पेपर में आर्टिकल लिमिटेड है, बट दोज लिमिटेड आर्टिकल्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, सो with this we would start with our first article. The first article is regarding that people जो है यहाँ पे क्या होता है कि पीपल अननोइंगली या फिर अनमाइंडफुल होके दे गो टू प्लेसेस वेयर इट इज़ नॉट अलाउड टू स्विम, बट दे इंस्टेड स्विम देयर एंड द वाटर इज़ वेरी डीप डाउन देयर एंड दे स्टिल गो एंड स्विम देयर एंड पीपल डाई. पीपल बहुत सारे जो है वो ड्राउन हो जाते हैं. ठीक है, हर घंटे 2021 में हर घंटे 30 लोग जो है ड्राउन हुए हैं. दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग report that has been published by World Health Organization. World Health Organization ने publish किया है first ever this is also the first ever global status report on drowning prevention. ठीक है, ये एक important है, पहली बार आया है, इसीलिए और भी ज़्यादा important है कि पहली बार ऐसा एक status एक report publish किया गया है जहाँ पे drowning का report जो है उसके बारे में बताया गया है. The report released at an event in Geneva reveals that 3 lakh people died by drowning in 2021 around the world. ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड 3 लाख लोग जो है वो ड्राउन होके मरे हैं. एंड इट इज़ वेरी हाई नंबर. वाई? बिकॉज हर घंटे 30 लोग जो है वो उनकी मौत हुई है ड्राउन होके. ठीक है, क्लोज टू डूब कर मरे हैं. ठीक है, क्लोज टू 92% ऑफ सच डेथ्स टुक प्लेस इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज. ऑब्वियसली इंडिया इज़ वन अमंग्स देम. तो यहाँ पे 92% जो डेथ्स हुए हैं वो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में है. तो इफ़ यू थिंक अबाउट द वाई पीपल ड्राउन इज मे बी दे आर नॉट माइंडफुल इनफ, या मे बी बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग हाउ टू स्विम, और या फिर ऐसा हो सकता है कि उनको बचाया जा सकता था लेकिन रिससिटेट जो है वो नहीं करवा पाए. तो देयर कुड बी वेरियस रीजन्स वाई पीपल वेर नॉट सेव्ड, या फिर लाइफ सेविंग जो है वो उसमें हम थोड़ा लैक करते हो. तो यहाँ पर वो चीज़ें हो सकती हैं. द WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन जो इसमें इंडिया भी इंक्लूड होता है, इसमें कितना देखा हमने 83,000 डेथ्स देखने को मिला. मतलब 28% ऑफ ग्लोबल बर्डन ऑफ ड्राउनिंग इज इन इंडिया इटसेल्फ. तो 83,000 जो है ऑलमोस्ट अराउंड 83,000 ऑफ डेथ्स जो है आपको देखने को मिलेगा इन योर इंडिया इटसेल्फ. जो WHO के डायरेक्टर है उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या कहा कि जो ग्लोबल बर्डन ऑफ ड्राउनिंग है वो दिन ब दिन इंक्रीज होते जा रहा है. कंट्रीज कुड यूज द रिपोर्ट टू रेज अवेयरनेस, गाइड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज एंड ट्रैक प्रोग्रेस ऑन ड्राउनिंग प्रिवेंशन ही से. तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो रिपोर्ट का यूज़ करके लोगों को अवेयर किया जा सकता है, उनको गाइडलाइंस दिया जा सकता है कि कहाँ पे किस तरीके से क्या परफॉर्म करें तो लोगों की जान को हम बचा सकते हैं. Compiled with participation of 139 countries including India, the report found that while drowning death declining 38% since 2000, the progress had been uneven and pace जो इनका स्लो पेस जो है वो स्लो है. जैसे जो प्रोग्रेस नो डाउट ये जो ड्राउनिंग का केसेस है उसमें रिडक्शन ज़रूर आया है, लेकिन अनइवन तरीके से. मे बी जो दूसरी कंट्रीज़ है ऑस्ट्रेलिया और यूरोप और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, वहाँ पे ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिले, और इंडिया में उतना ज़्यादा कम जो है लोगों के जो है वो ड्राउनिंग का डिक्लाइन का रेशियो इज़ नॉट दैट मच. ठीक है, तो अनइवन तरीके से किसी जगह में ज़्यादा हम ड्राउनिंग को केसेस को रोक पाए हैं, किसी जगह में मे बी कम ड्राउनिंग के केसेस को जो है वो हम रोक पाए. ठीक है, तो अनइवन हमें डेटा जो है वो देखने को मिलता है. WHO को जो यूरोपियन रीजन है वहाँ पर कितना देखा कि 68% ड्रॉप हमें देखने को मिला. मतलब यूरोप के रीजन में हमें 68% का ड्रॉप देखने को मिला. लोग जो है 68% कम डूब रहे हैं, लेकिन साउथ ईस्ट एशियन रीजन में सिर्फ और सिर्फ 48% का हमें रिडक्शन देखने को मिला. जो यहाँ पे देखेंगे कि अनइवन तरीके से आपके जो आपका जो दोनों देशों के बीच में जो दोनों रीजन्स के बीच में जो कंपैरिजन है इट इज़ वेरी वेरी अनइवन. प्राइमरीली एट रिस्क द चिल्ड्रेन एंड यंग पीपल. सबसे ज़्यादा रिस्की कौन होते हैं? बच्चे. जो यंग पीपल है वो लोग ज़्यादा रिस्की होते हैं, वो ज़्यादा जल्दी डूबने का उनका
चांसेस जो है वो रहता है। चिल्ड्रन जिनका 5 साल से कम एज रहता है ना, वो सबसे ज़्यादा ड्राउन करते हैं। जिनका 5 साल से कम की उम्र के बच्चे वो सबसे ज़्यादा ड्राउन करते हैं। और 19% ऑफ द डेथ अमंग चिल्ड्रन आर एजेड फ्रॉम 5 to 14 एंड 14% जो है उनका एज 15 to 29 रहता है। मतलब यहाँ पर 19% लोग जो है, सबसे ज़्यादा 24% बच्चे जो एकदम यंग बच्चे होते हैं, टॉडलर्स, दे ड्राउन। उसके बाद अगर आप देखें 19% जो है 5 to 14 ईयर्स के बच्चे जो है, एज गैप के बच्चे, वो लोग 19% ऑफ द डेथ्स में इंक्लूड होते हैं। 14% जो यंग बच्चे हैं, यंग लोग हैं, जैसे जो 15 to 29, जो एडल्ट है वो कम डूबते हैं, लेकिन छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा यहाँ पे वल्नरेबल है। Report notes that globally drowning is fourth leading cause of death of children in the age group of 1 and 4 and third leading case of death of child between 5 to 14। तो मतलब ये ड्राउनिंग जो है इट इज़ वेरी बिग ऑफ एन इशू, क्योंकि बच्चे जो है ये फोर्थ ग्लोबली जो है केस डेथ्स क्यों होता है, बहुत कारण है जिसकी वजह से डेथ्स हो सकता है। लाइक डिजीज़, एपिडेमिक है, वॉर चल रहा है, कुछ भी कारण हो सकता है। बच्चों को भी कैंसर्स वगैरह जो है होता है। मेटर्निटी डेथ्स जो है वो सबसे ज़्यादा होने का चांसेस है। जब बच्चे पैदा हो रहे हैं, नेटल स्टेज में डेथ होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। लेकिन फोर्थ सबसे कॉमन जो रीज़न होता है वो डूबने की वजह से ही होता है। विथ वल्नरेबिलिटी टू फ्लडिंग इंक्रीज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, मतलब ऑब्वियसली फ्लड में भी बहुत सारे बच्चे मरते हैं, डूब के ही ऑब्वियसली मर जाता है, क्योंकि पानी का लेवल धीरे धीरे राइज होता है और क्लाइमेट चेंज की वजह से और फ्लड में डूबने का चांसेस बिकम्स मच मोर, ठीक है, और ज़्यादा जो है चांसेस ऑफ वल्नरेबिलिटी जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए क्लाइमेट चेंज को भी टैकल करना बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बच्चे जो है यहाँ पे वल्नरेबल हो जाते हैं। द रिपोर्ट ऑल्सो स्टेट्स दैट वाइल encouragingly the WHO has evidence based drowning prevention intervention are being implemented in many countries, the implementation is to varying degrees। मतलब इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ है ना वो बहुत वेरिंग डिग्री में हुआ है, मतलब कहीं पे थोड़ा ज़्यादा हुआ है, कहीं पे थोड़ा कम हुआ है, लेकिन दीज डेथ्स आर प्रिवेंटेबल। जो ये ड्राउनिंग के जो डेथ्स हैं ना, दीज आर प्रिवेंटेबल। हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे? बच्चों को यंग एज में ही ट्रेनिंग देने को, कैसे रिसर्सिटेट करना है, लंग्स में अगर पानी फंस गया है कैसे निकालना है, ये चीज़ें जो है हमें सिखाना होगा, वरना ये क्या बन चुका है, ये एक साइलेंट किलर के रूप में निकल के आया है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? रेस्क्यू एंड रिससिटेशन का ट्रेनिंग देना चाहिए। इंटीग्रेट स्विमिंग एंड वाटर सेफ्टी स्कूल करिकुलम में हमें स्विमिंग को इंटीग्रेट करना चाहिए, वाटर सेफ्टी ट्रेनिंग को इंटीग्रेट करना चाहिए। ये हमारे स्कूल एजुकेशन का ही काम होगा, ठीक है। और इसी की वजह से इसमें इम्पोर्टेंस क्या है कि लोग पॉलिटिकल विल दिखाए और इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ड्राउनिंग प्रिवेंशन में इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, तभी इसको हम रोक पाएंगे बड़े लेवल पे, ठीक है। तो दिस वाज द रिपोर्ट, वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। आप लोग इसको अपने आंसर में क्लाइमेट चेंज में इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रम्प रिटर्न एंड द साउथ एशिया आउटलुक। तो जो ट्रम्प है वो उनका जो प्रेसिडेंटशिप है वो 2025 से स्टार्ट होगा। तो इसमें साउथ एशियन रीजन का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा उसके बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इंडिया साउथ एशियन रीजन में आता है एंड वन ऑफ द बिग पार्टनर्स, ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ यूएसए है। तो इंडिया के लिए वी हैव सीन, जो स्टार्ट हुआ ये मिलेनियम 2000 से एंड अभी तक 24 ईयर्स हो गए इस मिलेनियम को शुरू हुए, एंड 24 ईयर्स में हम लोगों ने एक अपवर्ड टिक ही देखा। हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया हमारे रिलेशनशिप को एंड इट वाज अ वेरी गुड रिलेशनशिप। पिछले मिलेनियम के कंपैरिजन में दिस वाज अ वेरी वेरी गुड रिलेशन हमारा रहा है विथ यूएसए, ठीक है। और चाइना का एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा दिनों दिन बढ़ रहा है, इसीलिए और ज़्यादा साउथ एशियन रीजन में यूएस का एंगेजमेंट हमें ज़्यादा देखने को मिला है। वाई? बिकॉज ऑफ चाइनाज इंक्रीजिंग असर्टिवनेस, ठीक है। क्योंकि चाइना का इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, उसका एग्रेशन इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, उसके कारण यूएस ने और ज़्यादा यहाँ पे फ्रेंडली नेचर जो है वो बनाने की कोशिश की विद इन दी साउथ एशिया रीजन। Though its Indo-Pacific strategy, the US wants to supplement India's regional leadership to counter China. चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया के लीडरशिप को यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ाने की बात की गई है, टू काउंटर चाइनीज एग्रेशन इन दी रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन में। और मेंटेन करना चाहिए हमें वैल्यू बेस्ड ऑर्डर, रूल बेस्ड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। Its cooperation with India on Millennium Challenge Cooperation projects in Nepal with helping Sri Lanka out of its economic crisis indicates its growing cooperation। तो इंडिया और यूएस ने साथ में मिलकर नेपाल में, आपके श्रीलंका में जो भी काम किए हैं वो हमारा क्या दर्शाता है? इट शोज द इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड अदर कॉपरेशन ऑल्सो विथ यूएस एंड इंडिया एंड यूएस का जो है बहुत बढ़िया आपको रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, नॉट जस्ट इन दिस रीजन ओनली बट इंडो पैसिफिक एज अ होल में।
While India supported Sheikh Hasina's government in Bangladesh and pragmatically engaged with Myanmar junta, the US pressurized both regimes including imposing target sanctions. तो दोनों ही कंट्रीज़ में लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मतभेद आपको देखने को मिलेगा. जैसे इंडिया ने जो है सपोर्ट किया था शेख हसीना का गवर्नमेंट को, बट यू विल सी जो बाइडन एंड मोहम्मद यूनुस वेरी कैजुअली टेकिंग पिक्चर्स. तो और हमने जो म्यांमार का जो आर्मी है हम वी सपोर्ट देम, बट यहाँ पर म्यांमार के ऊपर दे हैव सैंक्शनड यूएस हैज सैंक्शनड म्यांमार ऑन इट्स हुंटा. तो यहाँ पर दोनों देशों के बीच में हर जगह पे कॉपरेशन तो नहीं है, बट वी ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन दी टू. इफ मिस्टर ट्रम्प वॉक द टॉक ही विल प्रायोरिटाइज पुशिंग बैक against China while giving less importance to humanitarian rights, democracy and nation building. So because he is a very big capitalist, he won't care about human rights, democracy and nation building. The thing that he is most interested in this region is reducing the assertiveness of China. China is the main issue जहाँ पर इसीलिए आप देखेंगे कि क्योंकि इंटरेस्ट मिल रहा है इंडिया एंड यूएस के, तो यू वुड सी दी कोऑपरेशन बिटवीन दी टू नेशन. Another potential irritant between both the country was concerning their policies on Afghanistan and Pakistan. दोनों ही रीजन में काइंड ऑफ एक फेडअप आपको एक देखने को मिलेगा, एक इरिटेंट लिंक आपको देखने को मिलेगा, दैट इज अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. द अलकायदा एंड दी तालिबानी रिजिम जो है आपको देखने को मिलेगा हियर एंड पाकिस्तान द सेफ हेवन ऑफ द सेफ हेवन ऑफ द टेररिस्ट ग्रुप. या दोनों देशों के बीच में ये एक कॉमन चीज़ है. सो ऑल इन ऑल अगर आप देखें तो ज़्यादातर जगहों पे इंडिया एंड ट्रम्प एंड मोदी बोथ के बारे में अगर हम देखें तो दोनों के विजन्स काइंड ऑफ सेम है, ऑल्दो दे हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ बिलीव्स एंड काइंड ऑफ उनके जो थॉट्स एक्सप्रेशन बिलीव्स एंड उनके एक्शंस थोड़े अलग है, लेकिन दोनों देश जो है और दोनों जो पर्सनालिटीज़ है यही चाहते हैं कि रूल बेस्ड ऑर्डर हो, वैल्यू बेस्ड जजमेंट्स हो एंड देन एक शांति बनाए रखे इन दी रीजन. तो इसीलिए ट्रम्प एंड द न्यू एरा ऑफ ट्रम्प एंड Modi's relationship will have a lot of implication in itself only. So it will be very interesting to see. अगर हम देखें as the world braces Trump 2.0, South Asia will not be immune to broader structural shift. ठीक है, साउथ एशिया में रीजन में बहुत सारे शिफ्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे, yet the region is likely to see more continuity with India and US likely to increase cooperation, yes, obviously, in South Asia and bridge the divergences. The Trump's ideology, leadership style and management of great power politics will have opportunities and challenges for the region. तो बहुत सारी चीज़ें तो सेम रहेंगी, बहुत कॉपरेशन की भी बातें, लेकिन अभी हमें देखना है कि what will this new era of Trump will give us. Because यहाँ पर कई जगहों पर हमारे थॉट्स सेम नहीं भी हो सकते हैं, पर कहीं बहुत सारी जगहों पर हमारे थॉट्स सेम भी होंगे. तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि किस तरीके से हम कॉन्टिन्यूसली हाउ वी आर इंटरेक्टिंग विथ बोथ दी पार्टीज. ठीक है, बोथ दी पार्टीज हाउ डू दे इंटरेक्ट, एंड ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहेगा कि कैसे काम कर रहे हैं. एंड वैसे भी ट्रम्प आफ्टर when he will swear in 2025 ऐसा चांसेस है कि क्वाड का मीटिंग जो है वो हो इंडिया में, तो ट्रम्प माइट विजिट इन इंडिया. तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग अगर ये क्वाड का मीटिंग जो है, बिकॉज ये बहुत समय से ये पेंडिंग पे है, तो क्वाड का अगर मीटिंग होता है ही वुड डेफिनेटली कम इन इंडिया एंड ये देखना बहुत ज़्यादा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रम्प इंडियाज़ रिलेशन जो है US इंडियाज़ रिलेशन विल टच अ न्यू हाइट एज वी आर एक्सपेक्टिंग एंड होपिंग. Last news for the day is welcome spotlight. ठीक है, this is regarding Manipur issue, so we will look into that. Hearing a case by petitioners aggrieved with the unremitting hostilities in Manipur, the Supreme Court of India has directed the Manipur government to disclose the details of destroyed and encroached properties following the ethnic violence a year and a half ago. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देशन है कि जो भी encroached properties है of the that has happened, जो 1-1.5 साल पहले जो भी properties जो ethnic violence हुआ है between कुकीज़ and the मैतीज़, तो जो भी properties को एंक्रोच किया गया उसके बारे में सारा डिटेल्स मणिपुर गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करना है टू द सुप्रीम कोर्ट. The court had also few months ago extended the working tenure of Justice Geeta Mittal-led committee supervising the investigation related to violence and also humanitarian assistance and relief in the state. तो यहाँ पर क्या है, जस्टिस गीता मित्तल लेड कमिटी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक कमिटी है गीता अंडर जस्टिस गीता मित्तल, जो कि सुपरवाइज कर रहा है जो भी आपके
इन्वेस्टिगेशन हो रहा है इन रिलेटेड टू मणिपुर इशू। तो ये पूरा सुपरवाइज जो है वो गीता मित्तल कमेटी के अंदर जो है हो रहा है। आइडियली दिस स्टेप शुड नॉट हैव बीन अंडर द एजिस ऑफ कोर्ट एंड इंस्टेड अंडर द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, इन दिस केस द स्टेट एंड द यूनियन होम मिनिस्ट्री। तो आइडियली अगर हम देखें तो ये काम कोर्ट का डायरेक्शन देने का नहीं है। आइडियली जो हमारे जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है, दैट इज़ द यूनियन एंड द स्टेट, जो यूनियन एंड एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव का जो पावर है उसके अंतर्गत ये काम होना चाहिए था कि सारा डिटेल्स को डिस्क्लोज करना एंड वापस उनको सेफली वहाँ पर पहुँचाना। लेकिन अब बिकॉज दे हैव नॉट टेकन एनी स्टेप, नाउ द कोर्ट हैड टू स्टेप इन, ठीक है। But the violent imagery of sexual violence, the destruction of property including places of worship and continuing hostility between states, two ethnic groups had forced the court's hand into foraying into supervisory role through Justice Mittal Committee। तो यहाँ पर क्योंकि इतना वायलेंस हुआ है, सेक्सुअल वायलेंस हो, फिजिकल वायलेंस हो, लोगों के जान गई है, बच्चे जो है नदियों से मिल रहे हैं एंड जंगलों में बहुत सारे बच्चे जो है वो मिल रहे हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ जो है डिस्ट्रॉय हुई है। तो ये क्योंकि एग्जीक्यूटिव अपना काम ढंग से नहीं कर रहे, नाउ द जुडिशरी हैड टू इंटरवीन वाया द जस्टिस मित्तल कमिटी। देयर इज ऑल्सो अ राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स armed with sophisticated weapons, which many of which are looted from the state armories, exercising their illegal writ on the political process। यहाँ पर बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स भी है जो कि जैसे मिलिटेंट ग्रुप, दे आर नॉन स्टेट एक्टर्स, वो अपना जो है जो इलीगल तरीके से एक पावर जो है exert कर रहे हैं इन दी स्टेट। They have also been engaged in violent acts in places such as Jiribam, which did not see any ethnic conflagration earlier. So Jiribam, because it is close to Kachar, there had not been such ethnic clashes, but यहाँ पर भी ये non-state actors गए and they had kind of यहाँ पर भी बहुत सारा instigation जो है हमें देखने को मिला। पर कमिटी का फाइंडिंग्स जब आएगा देन वी कुड हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन दिस, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ये मणिपुर में जस्टिस मित्तल कमेटी, गीता मित्तल कमेटी, ठीक है, गीता मित्तल कमेटी, वेर इन रिगार्डिंग कहाँ पे, रिगार्डिंग मणिपुर, ठीक है, मणिपुर के रिगार्डिंग जो है जस्टिस गीता मित्तल कमेटी ने यहाँ पे बनाया गया है, जो कि यहाँ पे सुपरवाइजरी एक्शन जो है वो ले रहे हैं, ठीक है। सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.